बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल्स अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। मतलब एक सेल में उसकी जो भुजा होती है ABC, वो बराबर हो सकती है, कोण बराबर हो सकते हैं, भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो इस आधार पर हम आज देखेंगे कि सेल कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो सेल को समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट सेल तो अगर हम इसको एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको जेड एक्सिस मान लें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर भुजा हमारी भुजा या कोर मान लें, तो अगर हम इसको ए भुजा, इसे बी, इसे सी मान लें, तो ए के आगे का सामने वाला जो कोण है वो अल्फा, सी के सामने वाला हमारा बीटा, बी के सामने वाला हमारा बीटा, सी के सामने वाला हमारा गामा। तो ये जो हमने माना है ए बी सी कोर की लंबाई, ये इस यूनिट सेल की पैरामीटर है। और ये जो बॉन्ड एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये क्या कहलाते हैं? सेल के पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो आप खुद ही सोच के देखिए, सेल के पैरामीटर्स में एक कंडीशन ये हो सकती है कि ए बी सी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, कोण सारे बराबर हो, तब कोई यूनिट सेल की फॉर्मेशन होगी। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें ए भी भुजा बराबर हो, सी बराबर ना हो, लेकिन कोण 90 के हो। तो ऐसे ही अगर हम इन पैरामीटर्स को वेरी करें, बदल दें, तो हमें डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स प्राप्त होंगी। तो इस आधार पर यूनिट सेल्स अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स, यूनिट सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स सेल्स आर 7 टाइप्स। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है क्यूबिक सेल, दूसरी होती है टेट्रागोनल सेल, तीसरी होती है ऑर्थोरोम्बिक सेल, चौथी होती है मोनोक्लिनिक सेल, पांचवी होती है ट्राइक्लिनिक सेल, हेक्सागोनल सेल एंड रोम्बोहेड्रल सेल। तो क्यूबिक सेल कब फॉर्म होती है? क्यूबिक सेल तब फॉर्म होती है जब इस यूनिट सेल की ए बी सी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, कोण बराबर हो, और अल्फा बीटा और गामा कोण जो है वो 90 एंगल के हो। तो इस कंडीशन में जो सेल बनेगी, सारी भुजाएं बराबर हैं और उनके मध्य के कोण जो तीनों अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री के हैं, देन वो सेल हमारी क्यूबिक कहलाती है। अब अगर हमारा ए बी भुजा बराबर है, बी सी के बराबर नहीं है, लेकिन कोण तीनों 90 डिग्री के ही है, तो हमारी टेट्रागोनल कहलाएगी। अब हमारी ए बी और सी तीनों ही बराबर भुजा नहीं है, अलग अलग लेंथ की हैं, बट कोण हमारे 90 के हैं। ऐसी कंडीशन में जो सेल फॉर्म होगी उसका नाम होगा ऑर्थोरोम्बिक सेल। ए बी सी कोण बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा गामा जो है वो 90 के, बीटा 90 का नहीं है कोण, तो मोनोक्लिनिक सेल कहलाती है। ए बी सी भुजाएं बराबर नहीं है या कोण बराबर नहीं है, तो और अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 के नहीं है,
उस कंडीशन में ट्राइक्लिनिक कहलाती है। हेक्सागोनल जिसमें ए बी भुजा तो बराबर होती है बट बी सी के बराबर नहीं होती, और बॉन्ड एंगल अल्फा और बीटा जो होता है वो 90 का होता है, बट गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी भुजा बराबर होती है, लेकिन कोण अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। तो इस तरीके से हमारी 7 टाइप्स की सेल्स होती है। अब इनको याद रखने का तरीका आप देखिए, इनमें एक सीक्वेंस, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न है इनमें। देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तीनों में अल्फा बीटा 90 डिग्री। यहाँ पे ABC बराबर है, इस वाली में ये वाली बराबर नहीं है, इसमें दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमको 3 याद होगा। पहली वाले में ABC बराबर, अल्फा बीटा कोण बराबर, तो तीनों में लगातार 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर हमने एक ये बराबर है बट इसमें बराबर नहीं, यहाँ दोनों बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे दो तीन लगातार बराबर नहीं, यहाँ पे 3 इस साइड के बराबर थे 90 90 90। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ तक पहुँच गए तो अब यहाँ 3 बराबर हो, 1 2 3। A is not equal to B, B is not equal to C, A is not equal to B, B is not equal to C, A is not equal to B, B is not, ये 3 है, ये 1 2 3, यहाँ पर 3 थे, अब यहाँ पर वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा किसके हैं? 90 डिग्री के। यहाँ पे अल्फा गामा जो है वो 90 डिग्री का, बीटा 90 का नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो अल्फा और गामा बीटा तीनों ही 90 के नहीं है। अब यहाँ ये 2 रह जाते हैं लास्ट में। तो अब ये कोई तरीका नहीं है, बस याद रखने का आसान हो जाए इसलिए आप देखो, पहले वाला में ए पहला और लास्ट एक से अनुसार ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। इसमें ए इक्वल पहला और आखिरी से, ये भी सेम, बट यहाँ पे अंतर इतना है कि यहाँ 90 के बराबर है, यहाँ 90 के बराबर नहीं है। दूसरा वाला भी देखो, दूसरा वाला भी सेम है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। बट यहाँ पर बी अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री का है, गामा 120 का। अब 120 ऐसे कर लीजिए, हेक्सागोनल में हमने पढ़ा था, हेक्सागोनल जो शेल पढ़ी थी उसमें हमने इस टाइप का पढ़ा था। अब आप खुद ही इस डायग्राम को देखिए, 120 डिग्री का एंगल यहीं पे बनता है। बाकी सब में ये जो सेल्स है इनमें सब में क्या 90 का ही बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा 90। तो इसमें इसलिए हेक्सागोनल में कितना 120 डिग्री। यहाँ से आप याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हैं। तो केवल हेक्सागोनल है जिसमें 120 का जिक्र हुआ है, बाकी सब में 90 का जिक्र हुआ है। अब इस आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा इसको, अब ये भी 3 तरीके की हो सकती है। मतलब एक ऐसी सेल जिसमें ए बी सी भुजा क्या है? बराबर है, कोण 90 के हैं, लेकिन उनमें क्या कंडीशन हो सकती है कि ए बी सी भुजाएं बराबर है, ले और एटम जो है वो 8 कोणों पे है। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल होगी। एक ऐसा हो सकता है कि फिर दूसरा कंडीशन कि इनके फेस पे हो, तो फेस सेंटर्ड होगी, या फिर इनके बॉडी के बीच में हो, तो ये बॉडी सेंटर होगी। तो इस आधार पर जो क्यूबिक सेल होती है वो 3 टाइप की होती है, सिंपल होती है, फेस सेंटर्ड होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है। कौन सी? जिसमें ए बी सी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण हमारा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, वो सिंपल जिसके 8 कोनों पे एटम होते हैं, फेस सेंटर्ड जिनके फेसों पे एटम होते हैं, बॉडी सेंटर्ड जिसकी बॉडी के बीच में होता है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर में। इसी टाइप का टेट्रागोनल 2 टाइप की होती है, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक चारों टाइप की होती है, सिंपल भी, फेस सेंटर्ड भी, बॉडी सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक 2 टाइप की होती है, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक सिंपल ही होती है। हेक्सागोनल ये मिक्स टाइप होती है, एक होती है। रोम्बोहेड्रल ये सिंपल होती है। तो ओवरऑल ये जो मिला के आप करेंगे तो ये 14 टाइप की होती है। और इन्हें ब्रेविस लैटिस बोला जाता है।
इस तरीके से ये हमारे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हुई, इन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।